फ्रेंड्स एचसीएफ की हमने बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। बात करने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है? किसी भी नंबर का मल्टीपल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। जैसे मैं बात करूं 6 के मल्टीपल, तो 6 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर हैं वो इसके मल्टीपल हैं, जैसे कि 12, 18, 24, 36, 42 एटसेट्रा। जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं 6 से जो डिवाइड हो रहे हैं वो 6 के मल्टीपल हैं। क्यों है मल्टीपल? देखिए 12 का मतलब है 2 इंटू 6, 8 का मतलब है 3 इंटू 6, 24 का 24 का मतलब है 4 इंटू 6, 36 का मतलब है 6 इंटू 6, 42 मीन्स 7 इंटू 6। मीन्स 6 में कुछ मल्टीप्लाई होने से ये नंबर बन रहे हैं। ठीक है, 6 में कुछ मल्टीप्लाई होने से ये नंबर बन रहे हैं, इसीलिए नंबर 6 से डिविजिबल भी है, क्योंकि इनका एक फैक्टर 6 है। तो 6 में कुछ मल्टीप्लाई होने से ये नंबर बन रहे हैं, इसलिए हम इनको 6 का मल्टीपल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब एक नंबर सोचिए 6, क्या 6 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। 6 मीन्स 6 इंटू 1, 6 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, तो कोई भी नंबर अपना मल्टीपल जरूर होगा। और 1 ऐसा नंबर है जो सबका मल्टीपल है। जैसे 2 को आप 2 इंटू 1 लिख सकते हो, 3 को आप 3 इंटू 1 लिख सकते हो, 4 को आप 4 इंटू 1 लिख सकते हो। तो सारे नंबर 1 से डिविजिबल हैं, तो 1 हर एक नंबर का मल्टीपल है। कोई भी नंबर अपना मल्टीपल जरूर है और एक हर एक नंबर का मल्टीपल है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की। A common multiple of 2 or more numbers is exactly divisible by each of them. जैसे हम बात करते हैं 54, तो 54 की अगर बात करें तो ये 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 18 से भी डिविजिबल है, 27 से भी डिविजिबल है। तो 54, 6, 9, 18, 27 इनका कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, a common multiple of 2 or more numbers is exactly divisible by them. ये सबसे डिवाइड हो रहा है, that means ये इनका कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल समझ आ गया, मल्टीपल समझ आ गया, बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। अब बात आ गई लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। So the LCM of 2 or more given numbers is the least number. Important बात क्या है? लीस्ट नंबर which is exactly divisible by them. दो नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो छोटे से छोटा नंबर है जो उन दोनों से या दो से ज्यादा नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। जैसे अगर मैं बात करूं 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5। ठीक है, सिमिलरली 30 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3 and 5। और 45 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5। लेकिन अगर मैं बोलूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कॉमन मल्टीपल है, यहां पे कॉमन भी लिख लो, 15 इज अ कॉमन मल्टीपल। 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। लेकिन अगर मैं बोलूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5, एलसीएम ऑफ 3 and 5, कौन सा होगा? इनमें सबसे छोटा नंबर जो 3 और 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मींस 15। एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 15। क्लियर? कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बात करूं 2, 3, 4 की, इनके मल्टीपल क्या क्या है? 12 भी इनका मल्टीपल है, 24 भी इनका मल्टीपल है, उसके बाद 48 भी इनका मल्टीपल है, उसके बाद 96 भी इनका मल्टीपल है। लेकिन अगर मैं बोलूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सारे इसके कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12। 12 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 2, 3 और 4 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। इससे छोटा कोई नंबर आप सोच सकते हो 12 से छोटा जो 2, 3 और 4 तीनों से डिवाइड हो जाएगा? नहीं सोच सकते, इसलिए एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4 इज 12। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने का फर्स्ट मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड कैसे यूज करते हैं एक एग्जांपल से देखते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 and 21। ये नंबर दिए हुए हैं 4, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1, write prime factors of
गिवन नंबर्स, जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं उनका प्राइम फैक्टर लिख लो। जैसे 8 दिया हुआ है, 8 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 रेज टू पावर 3। उसके बाद 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। फिर दिया हुआ है 15 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 3 इंटू 5। उसके बाद 21, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए 3 इंटू 7। तो स्टेप 1 में आपने प्राइम फैक्टर लिख लिए। उसके बाद स्टेप 2, द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स of all prime factors is required LCM। प्राइम फैक्टर, जितने प्राइम फैक्टर आए उनकी हाईएस्ट पावर, वर्ड ध्यान रखना है हाईएस्ट पावर्स, हाईएस्ट पावर्स का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी द रिक्वायर्ड LCM। तो इस केस में LCM क्या हो जाएगा, देखो कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2 रेज टू पावर 3 यानी 8 इंटू अगेन 3 आ रहा है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 3 आ रही है। अच्छा इसमें ऐसे नहीं करना है कि भाई इसमें तो 3 आ नहीं रहा तो 3 छोड़ दो, नहीं, हर प्राइम फैक्टर उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे 5 आ रहा है तो 5 भी लोगे और 7 भी लोगे, इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या क्या बना आपका 5 8 जा 40, 40 इंटू 21 कर लो, 21 4 जा 84, तो 840 इज द रिक्वायर्ड LCM। ठीक है, अगर हम HCF की बात करें, फॉर दैट मैटर अगर मैं बोलूं HCF क्या होगा इन नंबर्स का, इन सारे नंबर्स का HCF क्या आएगा। HCF में हम क्या लेते थे कॉमन प्राइम फैक्टर, तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है लेकिन 3 इसमें नहीं है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है लेकिन वो इनमें नहीं है, फिर 5 भी किसी में कॉमन नहीं है, 7 भी किसी में कॉमन नहीं है। तो अगर HCF की बात करूं तो इनका HCF 1 होगा। 8 और 12 के HCF की बात करोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, HCF क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो इस केस में 4 हो जाएगा, लेकिन जब सबको क्लब कर लोगे तो HCF क्या आएगा 1। तो ये डिफरेंस अप्रिशिएट करना जरूरी है HCF और LCM का। अच्छा यहां पे अगर मैं आपसे एक बात बोल दूं कि भाई LCM ऑफ 8 एंड 15 और 8 का LCM क्या होगा, तो आप प्राइम फैक्टर करोगे, आप बोलोगे 8 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 15 के प्राइम फैक्टर करोगे आप बोलोगे 3 इंटू 5। फिर आपका रूल कहता है जितनी हाईएस्ट पावर आ रही है प्राइम फैक्टर्स की उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो आप अल्टीमेटली क्या मल्टीप्लाई करने वाले हो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी आप अल्टीमेटली क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 इंटू 15। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आई, ये दोनों नंबर प्राइम है, प्राइम मींस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। को प्राइम में हमने क्वेश्चन किया था, को प्राइम नंबर इज जिनका HCF 1 हो, इनका HCF 1 है और इनका LCM क्या आ रहा है इनका अपना प्रोडक्ट। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट आया, LCM ऑफ को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। दो नंबर यदि को प्राइम है उनका LCM आपसे पूछा जा रहा है तो बिना देखे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 और 3 आपस में प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मैं बोलूं इनका LCM क्या आएगा 6, 2 इंटू 3 6। 4 एंड 9 कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका LCM क्या आएगा 9 इंटू 4 36। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट मेथड हो गया हमारा किस तरह से LCM निकालना है। एक और मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड को हम बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमें इन सब नंबर का LCM फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, सारे नंबर को ऐसे लिख लो आप एक लाइन में, अब हमें डिवीजन करना है। कोई भी एक नंबर ढूंढ लो जिसमें इनमें से कुछ या सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 2 ले लेता हूं। जब आप 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 6। 15 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, डेसिमल में आंसर आएगा, तो 15 को आप एज इट इज ही लिख दो। 90 को कर सकते हो 45 बना दो,
108 को कर सकते हो 54 बना दो। 135 को कर सकते हो नहीं, इसे एज इट इज रहने दो। 150 को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसे 75 बना दो। ठीक है, अब फिर कोई ऐसा नंबर देखो जिससे इनमें से सारे या कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हैं। जैसे मैं ले लेता हूं 3, 6 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 2 टाइम्स जाएगा। 15 हो रहा है, 5 टाइम्स जाएगा। 45 हो रहा है, 15 टाइम्स जाएगा। 54 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 18 आएगा। 135 हो रहा है, ये भी हो रहा है, 45 आ जाएगा। 75 हो रहा है, ये भी हो रहा है, 21 आ जाएगा। अच्छा, फिर एक बार और 3 से देख लेता हूं इसको। 2 तो डिवाइड होगा नहीं, एज इट इज रहने दो। 5 भी नहीं होगा, एज इट इज रहने दो। 15 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 45 में क्या आएगा, 15 आ जाएगा, सॉरी ये आएगा 25। तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसको आप 25 लिखते। अब एक बार फिर 3 से करके देखो। ये 2 है, ये 5 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 25 ही रहेगा। अब ज्यादा से ज्यादा किससे आपको डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, 5 से डिवाइड होता दिख रहा है। 5 से करो, 2 1 1, उसके बाद 2, फिर 1, फिर 5। अच्छा, फिर अगर आप 2 से कर दो तो क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 5। एक बार 5 से और चला जाएगा, तो ये सारे 1 1 हो गए। अब ये जब सारे 1 1 आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना आगे आप लेके ही नहीं जाओगे क्वेश्चन को। ये सब जब 1 1 बन गए तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। सॉल्व कैसे करना है, देखो ये 2 और ये 5 10 हो गया, ये 2 और ये 5 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 27 हो गया। तो एलसीएम क्या आ गया, 2700 इज द एलसीएम। ठीक है, कॉमन डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा नंबर दिए हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें एक खास बात और देख लेते हैं, दोबारा से लिख रहा हूं मैं नंबर 12 15 90 108 135 150। क्या खास बात इसमें देखनी है, इस मेथड को तो आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, जैसे ये सारे नंबर हैं, अगर ये नंबर आपस में कोई किसी का फैक्टर है तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। जैसे 12 है, 12 देखो 108 का फैक्टर है, तो आप 12 को छोड़ दो, इसका एलसीएम लेना नहीं। उसके बाद 15 देखो, 15 किसी का फैक्टर है क्या, 15 90 का भी फैक्टर है, 135 का भी है, 150 का भी है, तो आप 15 को भी छोड़ दो, इनको आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे लेते हैं, हमें दिख रहा है 90 108 135 150। देखो मैं सपोज 2 से करता हूं इसको, ये दोनों तो मैंने छोड़ दिए, यहां आया 45, ये आया 54, 135 तो डिवाइड नहीं होगा, ये 135 ही आ जाएगा, ये आएगा 75। अच्छा, जो काम ऊपर किया था वो यहां भी कर सकते हो दोबारा। क्या, देखो इनमें से कोई नंबर किसी का फैक्टर तो नहीं है। जैसे हम 45 की बात करें तो वो 135 का फैक्टर है, 45 भी छोड़ दो, इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, दोबारा से ये सब किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 54 आप डिवाइड कर लो, 18 आ गया। उसके बाद 135 में 45 आ गया और ये 25 आ गया। उसके बाद किससे डिवाइड हो रहे हैं, उसके बाद फिर एक बार 3 ले लो, ये 6 आ गया, ये 15 आ गया, ये 25 ही था। उसके बाद 5 लेके देखते हैं, 6 ये आ गया, ठीक है। अब आप 3 से कर दो एक बार फिर से, 2 1 5। तो यहां से देखो, आपको अगली बार 2 से करना पड़ेगा 1 1 आ जाएगा, अगली बार 5 से करना पड़ेगा 1 1 आ जाएगा। तो आपके जो एलसीएम होगा वो ये होगा। तो यहां से देख लो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 और 5 10, 2 और 5 10, 10 इंटू 10
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 27 दोनों तरह से 2700 आ गया। जब आपने ऑलरेडी कुछ स्ट्राइक ऑफ कर दिया तो आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन की स्टेप्स कम हो गई अपने आप। कुछ नंबर आपने जो ऑलरेडी उनके फैक्टर थे उन्हें काट दिया, क्योंकि ये इस नंबर का फैक्टर है तो ये इसके एलसीएम में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 108 का जब फैक्टर 12 है तो जब 108 ले रहे हो तो 12 उसमें ऑलरेडी कंटिन्यूड है, ऑलरेडी काउंटेड है उसके एलसीएम में, उसके लिए अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए डेसिमल नंबर का भी देख लेते हैं कि भाई डेसिमल नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। सेम तरीका है जैसे हमने एचसीएफ में किया था, नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल सेम कर लो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.60, इसको आप लिख दो 9.60। भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 हैं तो सब में 2 बना लो, और ये तो आपके पास 0.36 है ही। तो अल्टीमेटली अब आपको किसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, 960 और 36 का फाइंड आउट करके देख लो। देखो मैंने आपको टेक्निक बताई कि इनमें से देख लो कोई नंबर किसी का फैक्टर तो नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 जो है 96 का फैक्टर होता है, इसलिए 69 60 का फैक्टर होगा, तो 60 तो आप हटाई दो। ठीक है, उसके बाद अब इसको 6 से डिवाइड करके देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 6 ये 6 आ जाएगा। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, अब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होके क्या आएगा, ये 80 आएगा और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब आपको इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, 80 और 3 के लिए भी आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैंने आपको एक रूल बताया था पीछे कि 2 जो प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर, उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। बेसिकली हमें तो ये सारे नंबर का एलसीएम निकालना है ना, तो ये जो 80 और 3 है ये आपस में को प्राइम है, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए अल्टीमेटली आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो अननेसेसरी क्यों मैं फर्दर डिवीजन बनाऊं, तो मेरा जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया 6 into 2 into 80 into 3 means 80, 12 into 3 36 into 80 means 0 8 28 80 और डेसिमल कितने के बाद लगानी है, 2 के बाद। 28.8 इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। इनका एलसीएम निकालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। एक और इंपॉर्टेंट रूल क्या कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is equals to their HCF into LCM। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एचसीएम और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। क्यों होगा, अगर आप थोड़ी सी डिटेलिंग में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। एचसीएफ क्या है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो उनको डिवाइड कर सके, और एलसीएम क्या है, वो छोटे से छोटा नंबर जो उनसे डिवाइड हो जाए। दोनों फैक्टर करके निकालते हैं, एक में कॉमन फैक्टर होते हैं और एक में क्या होता है, बड़े से बड़े फैक्टर होते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट आएगा। क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले 2 फॉर्मूले और देख लेते हैं। हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों पढ़ लिया, तो अगर हमें कहीं फ्रैक्शन दे दिया और बोला एचसीएफ का फ्रैक्शन का एचसीएफ फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ ले लेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे, फ्रैक्शन का एचसीएफ आ जाएगा। और अगर कहीं बोल दिया एलसीएम फाइंड आउट करो, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। याद कैसे करोगे, जो पूछा गया है एचसीएफ पूछा गया है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, एलसीएम पूछा गया है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, और डिनोमिनेटर का उससे उल्टा। ऊपर एचसीएफ निकाल रहे हो तो नीचे एलसीएम निकालोगे, ऊपर एलसीएम निकाल रहे हो तो नीचे एचसीएफ निकालोगे। ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं फॉर फ्रैक्शंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, नहीं तो क्वेश्चन में भी यूज हो जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये सब इतना बड़ा दे रखा है तो इसको देख के डरना नहीं है। बेसिकली हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ा था किसका प्राइम फैक्टर करते हैं, ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या करना होता है, सबसे जो हाईएस्ट पावर है उसको उठाना होता है प्राइम फैक्टर्स की। तो यहां से देख लो 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 3 दिख रही है। एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू, उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, इसकी भी 3 दिख रही है, 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू
7 आ रहा है भाई, देखो 7 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 7⁴ और भी कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा, ये 11 को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। जितने फैक्टर सब नंबर के सब लेने हैं, इंटू 11 भी आएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20, 27। लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एलसीएम इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर्स। तो एलसीएम ना देके उसने पूछा भाई एलसीएम पता है, डेफिनेशन भी जानते हो कि नहीं, एलसीएम क्या होता है। बेसिकली इसका एलसीएम निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या है, दोनों में से प्राइम फैक्टर या डिवीजन, कॉमन डिवीजन मेथड, किसी से निकाल सकते हो। एक जो काम आप यहां कर सकते हो, आप देखो क्या आप इनका एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकते हो? मेरे ख्याल से इनका एलसीएम आप डायरेक्टली बता सकते हो। कोई ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ध्यान से देखो तो 60, 12 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, 60 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो अब आपकी एक्सरसाइज क्या रिड्यूस हो गई कि आप 60 और 27 का एलसीएम निकालो। 3 का एलसीएम और चौथे नंबर का एलसीएम निकाल दो, एक ही बात है। एचसीएफ में क्या करते थे, 2 नंबर का एचसीएफ, फिर एचसीएफ और अगले नंबर का एचसीएफ, ऐसे सो ऑन। एलसीएम में भी सेम काम कर सकते हो। इसका निकालना है, क्या करो, 3 लिख लो, यहां से क्या आ जाएगा 20, यहां से क्या आ जाएगा 9, उसके बाद क्या लिखो, फिर से 3 लिख लो, 23, फिर क्या लिख लो 10 लिख लो, क्या आ जाएगा 2 और ये 3। तो ये सारे प्राइम हो गए एक दूसरे के लिए, इनको मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10, यही हो गया। 3 3 जा 9, 3 जा 81, और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा 54 इंटू 10, 540। रिक्वायर्ड एलसीएम विल बी 540। फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, बोल रहे हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ऊपर क्या है 2, 8, 16 एंड 10, तो इनका क्या एचसीएफ आप डायरेक्टली लिख सकते हो, 2, 8, 16, 10। इनका एचसीएफ क्या होगा, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे। कौन सा ऐसे बड़े से बड़ा नंबर, देखो वो नंबर 2 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 को कोई नंबर डिवाइड कर दे तो वो या तो 2 होना चाहिए या 2 से छोटा होना चाहिए। अब ये देख लो 2 इन सबको डिवाइड कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। तो एचसीएफ तो क्या आ गया, न्यूमरेटर का 2 आ गया। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। इन्हीं में से देख लो कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो सबसे डिवाइड हो रहा हो। देखो 3 और 9 तो हो नहीं सकते, और 27 भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनसे एक बड़ा नंबर 81 बैठा हुआ है। देखो 81 सबसे डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 27 से भी हो रहा है। तो सीधे सीधे एलसीएम क्या आ गया 81। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या आ गया 2/81। अच्छा, जब आप एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि इसी को रिवर्स कर दो, एचसीएफ को तो एलसीएम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर हो जाता है इसमें, यहाँ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर है, ठीक है। तो इसको उल्टा करोगे तो बेसिकली एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर और एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर है। ये है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का एलसीएम देख लो 2, 8, 16 एंड 10। छोटे से छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। देखो इनमें सबसे बड़ा नंबर है 16, लेकिन वो सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 16 के मल्टीपल देखते चलो, सबसे बड़े नंबर के मल्टीपल देख लो, एलसीएम निकालना है। तो 16 का 32 10 से डिवाइड नहीं होता, यहाँ 10 है, यानी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट में 0 आए। तो 16 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आ जाता है जिसके लास्ट में 0 आए, 80 आता है। 16 5 80। तो अब देख लो 80 इससे भी डिविजिबल है, इससे भी और इससे भी। तो एलसीएम आपको मिल गया 80 अपॉन। हर बार कॉमन डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लगाना, ये दिमाग होता है यहाँ पे, इसका भी यूज करना है। उसके बाद इनका एचसीएफ, अब वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे। देखो यहाँ पे 3 है, यानी कि वो नंबर 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 को भी तो डिवाइड करना है। तो 3 से ही शुरू करो। क्या 3 सबको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। एचसीएफ 3 आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया 80/3, और एचसीएफ क्या आया था 2/80। क्लियर। नेक्स्ट,
LCM of two numbers is 48. LCM given. LCM is equals to 48. Next is the numbers are in the ratio 2:3. So let numbers be 2x and 3x. जब दो नंबर 2 और 3 के रेशियो में है तो हमने मान लिया कि भाई 2x and 3x है. LCM of 2x and 3x क्या आएगा? भाई हमें पता नहीं कि x क्या है, ठीक है, तो इसके फैक्टर करोगे तो 2 into x, इसके फैक्टर करोगे तो 3 into x, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6x. कैसे आया एक बार दिखा देता हूं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए. इसका मतलब है 2 into x और 3x का मतलब है 3 into x. तो इसमें क्या करते थे, सारे फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते थे, तो 2 लोगे, 3 लोगे, 2 into 3 6, और x की एक ही पावर हाईएस्ट है तो x लोगे, 6x हो गया. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 6x is equal to 48. एलसीएम तो उसने दिया ही है कि 48 है, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? x is equals to 8. और जब x की वैल्यू 8 आ गई तो नंबर्स कितने हो गए? नंबर्स आर 16 and 24. दोनों का सम पूछ रहा है, दोनों को ऐड कर दो 40. आंसर क्वेश्चन नंबर 5. ये बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2000 एंड देयर एलसीएम इज 21879. वो नंबर क्या होंगे? भाई देखो, किन्हीं भी दो नंबर का सम अगर 2000 है तो उनमें से अगर एक नंबर x है, लेट नंबर्स बी x और दूसरा नंबर जोड़ के 2000 आ रहा है, तो नंबर क्या हो सकते हैं? एक तो x मान लो, दूसरा अपने आप 2000 माइनस x हो जाएगा. ठीक है ना, अननोन वेरिएबल कम से कम लो, उसी में फायदा है. x और y लेने से कोई फायदा नहीं है. एक नंबर x है तो दूसरा अपने आप 2000 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 2000 है. एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम इज इक्वल्स टू 21879. तो इन दो नंबर का एलसीएम आपको क्या दिख रहा है? ये नंबर अपने आप में प्राइम है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या है? इनका प्रोडक्ट है. तो x into 2000 minus x is equals to 21879. अब इसमें क्या करना है? इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको आपको सॉल्व करना है. टू 2000x minus x square is equals to 21879, या x square minus 2000x प्लस 21879 is equals to 0. तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का एक तरीका है, आपको 10th क्लास में सिखाया गया होगा. नहीं सिखाया तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर है उसमें आप देख सकते हो. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस टर्म के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर ये आए. तो इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 1989x माइनस 11x प्लस 21879 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, जब इसके आप फैक्टर करोगे तो x माइनस 1989 और x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0. तो नंबर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1989 और 11. ठीक है, तो अगर x को 11 मान रहे हो तो ये नंबर अपने आप में 1989 आ जाएगा. अगर इसको 198 मान रहे हो, 89 मान रहे हो, तो ये नंबर अपने आप में 11 आ जाएगा. तो जो आपके आंसर आ गया वो क्या आ गया? 1989 एंड 11. उसने नंबर्स पूछे थे आपसे, ये दो नंबर्स आएंगे. इसको एक तरह से और भी कर सकते हो, अगर ये क्वाड्रेटिक इसमें नहीं जाना चाहते हो. ठीक है, इसके फैक्टर कर लो, इस थिंग के फैक्टर कर लो. इसके फैक्टर हो जाएंगे 11 इंटू 1989. तो आप ध्यान से देखो कि ये क्या आ रहा है? ये तो 11 आ रहा है और ये क्या आ रहा है? 2000 माइनस 11. इस चीज के लिए थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए. तो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो x की जगह 11 आ रहा है, यहाँ भी x की जगह 11 आ रहा है. ठीक है, तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि भाई दो नंबर ये हैं. लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तब आप डायरेक्टली देख सकते हो. अदरवाइज सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चलो, कोई डाउट नहीं. प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 117. देयर एलसीएम शुड बी. बोल रहा है दो को-प्राइम नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट 117 है, उनका एलसीएम कितना होना चाहिए? हमने क्या पढ़ा था कि जब दो को-प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम कितना होता है? उनका प्रोडक्ट. यहाँ पे यही बात दी है कि को-प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा?
इस क्वेश्चन से एक चीज और समझ लो कि दो को प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ये पूछा नहीं गया, मैं बता रहा हूं। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है 1, एलसीएम क्या है 117, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। देखो यहां से भी यही आ रहा है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है उनके एचसीएम और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 12 लीव्स द सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस। छोटे से छोटा नंबर बताओ जो जब इन नंबरों से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 छोड़े ईच केस में। देखो, अगर मुझे बोलता रिमाइंडर की बात नहीं बोलता कि रिमाइंडर छोड़े, तो मैं क्या करता, लीस्ट नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए मींस इनका एलसीएम। लेकिन वो बोल रहा है एक रिमाइंडर भी चाहिए मुझे, क्या करना है। देखो, अगर मैं बोलूं कि 12, कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर छोड़ दे, 13 है वो नंबर, कैसे आया 12 + 1। या वो नंबर 25 है, कैसे आया 12 × 2 + 1। तो यानी जो भी नंबर, या मैं बोलूं कि वो नंबर है 37, कैसे आया 12 × 3 + 1। यानी जो भी नंबर 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, उससे अगर एक ज्यादा नंबर होगा तो वो 12 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर छोड़ेगा। ये क्लियर सी बात है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि कोई भी नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए, लीस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 1 छोड़े, मींस इन सब का एलसीएम उसमें एक जोड़ दो। ठीक है, छोटे से छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा क्या आएगा 6, 7, 8, 9, 12। इनका एलसीएम निकालना है, इनका एलसीएम निकाल दो। कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जो ऑलरेडी किसी में हो, 6 को हटा दो क्योंकि वो 12 में ऑलरेडी है, और कोई नंबर ऐसा है नहीं, तो मैं 2 से शुरू हो जाता हूं, 7, 4, 9, 6। अब कोई और ऐसा नंबर दिख रहा है जो किसी में नहीं दिख रहा, 3 से आ जाओ, 7, 4, 3, 2। कोई ऐसा नंबर जो ऑलरेडी किसी में हो, 2 है 4 में, तो 2 को हटा दो। अब किससे आ जाओ, 2 से आ जाओ, 7, 2, 3। ठीक है, तो यही हो गया आपका एलसीएम। कितना हो गया ये 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, 8 × 9 × 7 means 72 × 7 means 504। 504 क्या आया, इनका एलसीएम। 504 वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको एक रिमाइंडर भी चाहिए, तो आंसर क्या आएगा 504 + 1। आंसर आएगा 505। एक रिमाइंडर चाहिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो 7 और 8 को एक साथ लेने का एक मोटिव ये है कि आप इसको और इसको कंपेयर कर पाओ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूं कि कंपेयर क्या कराना चाह रहा हूं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रेस्पेक्टिवली। देखो पहली बात, इस क्वेश्चन में हर केस में एक रिमाइंडर बना रहा था, रिमाइंडर सेम था। इस क्वेश्चन में कह रहा है जब 20 से डिवाइड कर रहे हो तो 14 रिमाइंडर आ रहा है, 25 से कर रहे हो तो 19, 35 से कर रहे हो तो 29 और 40 से कर रहे हो तो 34 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहां मैं आपको एक बात दिखाता हूं। देखो 20 से डिवाइड करके 14 रिमाइंडर आ रहा है, 20 - 14 इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद 25 से डिवाइड करके 19 रिमाइंडर आ रहा है, 25 - 19 इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद 35 से डिवाइड करके 29 आ रहा है, 35 - 29 इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद 40 से डिवाइड करके 34 आ रहा है, 40 - 34 इज इक्वल्स टू 6। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि हर केस में ये डिवीजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये रिमाइंडर है जो शेष बचा, ये वो है। इन दोनों का डिफरेंस 6 है, यानी कि अगर रिमाइंडर में मैं 6 ऐड कर देता तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता।
इसमें मैं 6 इसमें मैं 6 ऐड कर देता तो 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। इसमें मैं 29 में 6 ऐड कर देता तो 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा वो इनसे पूरा पूरा डिविजिबल है। एलसीएम इन नंबर्स का इनसे पूरा पूरा डिविजिबल है, ध्यान देना है। एलसीएम इन नंबर्स का इनसे पूरा पूरा डिविजिबल है। अगर उसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, 6 रिमाइंडर आएगा, जो मैंने इस केस में किया। मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए था, मैंने 1 ऐड कर दिया, आ गया। मुझे यहाँ पे रिमाइंडर 6 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ क्या चाहिए, रिमाइंडर ये 14, 19, 29, 34। ये कब आएगा, जब मैं 6 कम कर दूंगा। कैसे, देखो पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 एंड 40 क्या है इनका एलसीएम। कोई आपको ऐसा नंबर सुझाई पड़ रहा है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए? नहीं सुझाई पड़ रहा है तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, पहले तो कोई जो इसमें कॉमन है वो निकाल दो। 20, 40 में इसको हटा दो। उसके बाद ये सब 5 से जा रहे हैं, 5, 7 और 8। तो अब 5, 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहीं से मिल गया आपको सीधे सीधे एलसीएम। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम इज 5 into 5 into 7 into 8। 5 5 जा 25, 25 8 जा 200, 200 7 जा 1400। ये एलसीएम आ गया, ये एलसीएम आ गया। ये इन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। इसमें से आप 6 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 1394। ये नंबर जब 20 से डिवाइड होगा तो 14 रिमाइंडर छोड़ेगा। डिवाइड करके देख लो 20 से इसको। 20 डिवाइडेड बाय 1394 कितनी बार जाएगा, 6 टाइम 120। यहाँ पे क्या आएगा 9, 1, यहाँ पे क्या आएगा 4। और अब कितनी बार जाएगा, 9 बार 180। 14 रिमाइंडर छोड़ेगा। ऐसे आप बाकी भी टेस्ट करके देख सकते हो। ऐसे क्यों हुआ, सिंपल डिवीजन का रूल। सिंपल डिवीजन का रूल, जो नंबर 20 से डिवाइड हो रहा था, जो हमें रिमाइंडर चाहिए, डिवीजर माइनस रिमाइंडर जो आ रहा है इस नंबर में से हमने घटा दिया तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल गया। तो इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का डिफरेंस अप्रिशिएट करना है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों को साथ में कराने का अगेन मोटिव वही, डिफरेंस अप्रिशिएट कर पाओ आप। 9 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दीज। देखो लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स तुम सभी को पता है 9999 ये होता है। वो बोल रहा है कि इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो मैं क्या करूं, मैं इनका एलसीएम निकाल लेता हूं, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो, फिर देख लेता हूं उसके कितने मल्टीपल के में मैं इसके करीब पहुंच रहा हूं। बढ़ते हैं आगे, देखिए एलसीएम इनका कितना आएगा, 12, 15, 18 एंड 27। इनका एलसीएम आएगा 540। निकाल के देख लेना, हमने किया भी है क्वेश्चन में पीछे, ठीक है। अब 540 के बाद जो भी नंबर आते जाएंगे वो सब इनसे डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो मैं देखता हूं 540 इसको कितनी बार डिवाइड कर रहा है। 540 कितनी बार जाना चाहिए, 5 1 जा 5 4 0 9 5 4। अभी क्या गया 9। अभी कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, क्या जाएगा 8 टाइम्स जाएगा। 0 9 7 ठीक है, आगे जाएगा नहीं। दैट मीन्स 540 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, लार्जेस्ट नंबर जो मेरे पास अवेलेबल है 4 डिजिट का, तो इतना रिमाइंडर बच रहा है। यानी अगर इस नंबर में से ये चीज माइनस कर दूं तो वो 540 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 540 से डिविजिबल होगा तो इन सबसे भी डिविजिबल होगा अपने आप। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर आ गया मेरे पास 9999 माइनस 279 इक्वल टू 0279। So 9720 is the number which is exactly divisible by this, or in short exactly divisible by 540.
इसमें कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या था, ये स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या होगा 1 2 3 4। ठीक है, यही 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। अब एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मींस इनके एलसीएम से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 16 24 36 एंड 54, इनका एलसीएम आप कैलकुलेट करोगे आएगा 432। ठीक है, अब ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट ये है, इसको डिवाइड करते हैं 432 से। कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं जो यहां किया था, लेकिन ध्यान देना है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। 10,000 से आपने डिवाइड कर दिया, कितने टाइम्स जाना चाहिए, 2 टाइम्स जाएगा, 4 6 8, यहां पे क्या आया 6 3 1 0 आपने निकाल लिया। अब ये चला जाएगा आपका 3 टाइम्स, 3 2 6 3 3 9 4 3 12, यहाँ पे आपके पास क्या बचा 4 और यहाँ पे क्या बचा 6, 64 रिमाइंडर बचा। अब ध्यान दो, क्या ध्यान दो, हमने यहाँ क्या किया था कि भाई इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दिया, नंबर डिविजिबल हो गया। यहाँ पे भी अगर आप ये रिमाइंडर माइनस कर दोगे 10,000 में से 64 आप माइनस कर दो, क्या आ गया 6 3 9 9936 आ गया। और आप देख लेना ये 432 से डिविजिबल होगा। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, उसने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। आप तो कहां पहुंच गए, 4 डिजिट में पहुंच गए। आपको फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब यही फंडा आपने लगाया तो आप तो 4 डिजिट में पहुंच गए। फिर 5 डिजिट का नंबर कैसे लाओगे, 5 डिजिट का नंबर ऐसे लाएंगे कि भाई ये 64 रिमाइंडर बचा है। ठीक है, 64 रिमाइंडर बचा है, 432 माइनस 64 इस नंबर में और ऐड कर दोगे तो एग्जैक्टली 432 से डिवाइड हो जाएगा। 64 बच रहा है, ये 432 से कब डिवाइड होता कि भाई इस नंबर में 432 और ऐड हो जाए, बट 432 ऐड नहीं करना, 64 तो एक्स्ट्रा है ही है इसके पास। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 432 माइनस 64, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। मींस 10,000 प्लस 863 368 मींस 10368 is the least 5 digit number which is exactly divisible by these numbers। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, find the least number which when divided by 5 6 7 8 leaves a remainder 3। भाई जब 5 6 7 8 से डिवाइड होता है तो 3 रिमाइंडर छोड़ता है, बट when divided by 9 leaves no remainder। बट जब 9 से डिवाइड होता है तो कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो रिमाइंडर 3 छोड़ता है इन सबसे डिवाइड होके, यानी इनके एलसीएम में 3 ऐड कर दो तो वो नंबर आ जाएगा। इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 क्या आएगा, देखो 5 7 और 8 अपने आप में प्राइम है तो 5 इंटू 7 इंटू 8 आएगा ही आएगा। 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो 2 तो इसमें आ गया ऑलरेडी 8 में, लेकिन 3 नहीं आया तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो। अब देख लो क्या आ गया 40, 8 5 जा 40 और 21 4 जा 84, 840 आ गया। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया 840। अब जब इनसे डिवाइड होके 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो वो नंबर 840 प्लस 3 भी हो सकता है, वो नंबर 840 इंटू 2 प्लस 3 भी हो सकता है, वो नंबर 840 इंटू 3 प्लस 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। 840 का कितना भी मल्टीपल हो उसमें 3 ऐड कर दो तो वो नंबर 840 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। तो हम मान लेते हैं नंबर क्या है 840 इंटू के प्लस 3, वो नंबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि बट ये नंबर जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इस नंबर को जब आप
9 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो k की क्या वैल्यू होगी जो 840 प्लस इंटू के प्लस 3 जो है 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, क्या वैल्यू आनी चाहिए k की? कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होगा? जब उस नंबर का सम 9 से डिवाइड हो जाए। देखो अगर k की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो ये क्या आएगा 843 4 and 3 7 7 and 8 7 and 8 क्या है 15 9 से डिविजिबल नहीं है। k की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं ये तो यहां पे क्या आएगा 1680 प्लस 3 मीन्स 1683। इसको ऐड कर लो 8 and 3 11 11 and 1 12 12 and 6 18 जो है 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो हमें वो लीस्ट नंबर पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना है, लीस्ट नंबर पूछ रहा है। तो लीस्ट नंबर मींस k की लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू क्या आई 2, तो नंबर क्या आ गया 16। कहने को तो 840 इंटू 3 प्लस 3 हो सकता है ये भी डिवाइड हो रहा हो, या 840 इंटू 4 प्लस 3 भी हो सकता है 9 से डिवाइड हो रहा, बट वो बोल रहा है लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर क्या आ गया 1683। अनदर क्वेश्चन LCM का, the traffic lights at 3 different road crossings changes after every 48 second, 72 second and 108 second respectively। रोड क्रॉसिंग पे लाइट्स हैं, वो एक लाइट 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, एक 72 के बाद, एक 108 के बाद। इफ दे आर चेंज साइमल्टेनियसली एट 820 पे वो सारी एक साथ चेंज हुई थी, अब किस समय वो साइमल्टेनियसली चेंज होंगी? सीधी सी बात पूछ रहा है, इनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा? ठीक है, एक समय पे सारी कब चेंज होंगी? जब कोई टाइम ऐसा है जो इससे इससे और इससे डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108, इसका आपने एलसीएम निकालना है और जो एलसीएम आएगा उसको इस टाइम में आपने ऐड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कितने चेंज होंगी। तो इनका एलसीएम देखो क्या आ जाएगा। इसके एलसीएम के लिए आप क्या करो, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 3 से डिवाइड हो रहा है, कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं दिख रहा जो आ रहा हो, इनमें नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया 16, ये क्या हो गया 24 और ये क्या हो गया 36। ठीक है, अगेन कोई ऐसा फैक्टर जो इनमें आ रहा हो इकट्ठा नहीं हो रहा है। फिर ये किससे चला जाएगा, अब की बार ये जा रहा है, देखते हैं 4 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, 4, 6, 9। ठीक है, अगेन कुछ ऐसा जो जा रहा हो नहीं है, तो अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, 2, 3, 9। ठीक है, अब 3 से कर दो, 2, 1, 3, सारे प्राइम हो गए। इन सब का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आ गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27, 16 इंटू 27 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 112, 2 11 कैरी हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 एंड 11 432 क्या सेकेंड्स। 432 सेकेंड्स के बाद ये एक साथ दोबारा से चेंज होंगी। 432 सेकेंड मींस 60 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 432 मींस 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स। ठीक है, 432 सेकेंड का मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड। तो जब वो 820 पे एक साथ ब्लिंक हुई है तो अगली बार कितनी बार होंगी, 8 27 12 सेकेंड पे, इतने आवर्स पे, सॉरी आवर्स, इतने आवर्स पे एक साथ दोबारा चले। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे जो एलसीएम के हमने देखे, एचसीएफ के हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों इकट्ठे आते हैं क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं।